फाइनली मस्कट से मुंबई जा रहा हूँ। ये मेरा 10 डेज का ट्रिप जो था बहुत ही शानदार था। 10 डेज का ट्रिप। मेरा जो फ्लाइट है फ्रॉम मस्कट टू मुंबई वो है एयरबस A320 नियो। तो ये रहा मेरा बोर्डिंग पास सलाम एयरलाइंस का। तो फाइनली अब बोर्डिंग हो रही है। अब सीट का कॉन्फ़िगरेशन देखो 3x3 का ही है, सारी इकोनॉमी क्लास, नो बिजनेस क्लास। फाइनली मुंबई आ गया और इट वाज अ रियली गुड फ्लाइट। बहुत ही स्मूथ था फ्लाइट। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज वो दिन आ गया जब मैं फाइनली मस्कट से मुंबई जा रहा हूँ। ये मेरा 10 डेज़ का ट्रिप जो था बहुत ही शानदार था। 10 डेज़ का ट्रिप और मैंने बहुत एक्सप्लोर किया। रियाद एक्सप्लोर किया, अबू धाबी एक्सप्लोर किया, उसके बाद दुबई एक्सप्लोर किया, फिर मस्कट एक्सप्लोर किया। तो ये 4 सिटी को मैंने एक्सप्लोर किया और अभी मैं हूँ मस्कट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। मेरी रात 12 बजे फ़्लाइट है, वो भी सलाम एयरलाइंस से। तो फर्स्ट टाइम मैं सलाम एयरलाइंस से जा रहा हूँ और वो भी मस्कट टू मुंबई। तो ये रहा मेरा बोर्डिंग पास सलाम एयरलाइंस का और मैं मस्कट टू मुंबई जा रहा हूँ। रात 12 बजे की फ़्लाइट है और मुंबई पहुँचाएगी अराउंड 4:15 को। तो अराउंड 9 बजे मैं पहुँच गया था मस्कट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और यहाँ पे जो था ना, सलाम एयर का जो काउंटर था वो ई सेक्शन में होता है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था, मतलब हद पार भीड़ था और लाइन आगे भी नहीं बढ़ रही थी। फिर मुझे दिखा कि एक इनका काउंटर था, उसमें था सेल्फ बैग ड्रॉप सर्विस। तो सेल्फ बैग ड्रॉप सर्विस आप क्या कर सकते हैं ना, पहले तो अपना बोर्डिंग पास निकाल लो मशीन से और उसके बाद उसी से निकल जाएगा आपका जो बैग का टैग होगा वो भी निकल जाएगा। उसके बाद आप सेल्फ बैग ड्रॉप सर्विस पे जाके अपना चेक इन लगेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो विद इन 10 मिनट्स फिर मैंने वो कर लिया। फिर बैग ड्रॉप करने के बाद सीधा मैं आया यहाँ पे इमिग्रेशन पे। इमिग्रेशन पे भी लाइन था लेकिन फटाफट हो गया। और उसमें क्या ही करना है, बस एग्जिट करते हैं और बस कैमरा में एक फ़ोटो क्लिक करते हैं और यहाँ से एग्जिट का स्टैंप लगा देते हैं। फिर उसके बाद आया सिक्योरिटी चेक इन। सिक्योरिटी चेक इन में बैग को ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, बैग ऐसे ही आप ट्रे में रख दो। बाकी आप वॉच हो गया, बेल्ट हो गया, मोबाइल हो गया, पर्स हो गया, बस वो निकालना पड़ता है। बाकी बैग में से कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो भी फटाफट हो गया। तो वो जस्ट करने के बाद ही यहाँ पे ना ड्यूटी फ्री का शॉप होता है, जैसे हर एयरपोर्ट में होता है। जैसे आप वहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग या फिर इमिग्रेशन करते हो, जैसे इंडिया में क्या है ना, पहले बोर्डिंग पास लेते हैं, फिर सिक्योरिटी चेकिंग, उसके बाद इमिग्रेशन होता है। तो पहले यहाँ पर बोर्डिंग पास लिया, फिर इमिग्रेशन, फिर सिक्योरिटी चेकिंग और वहाँ से एग्जिट करने के बाद सीधा यहाँ पर ड्यूटी फ्री शॉप। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मस्कट ड्यूटी फ्री शॉप है यहाँ पे सारे। यहाँ से आप इंटरनेशनल ब्रांड का चॉकलेट ले सकते हैं, उसके बाद खाने का पीने का जो भी आपको सामान चाहिए यहाँ से ले सकते हैं। अब बात करते हैं सलाम एयर की। सलाम एयर एक लो कॉस्ट एयरलाइंस है। जैसे कि आप जानते हो ना, इंडिगो हो गया, स्पाइस जेट हो गया अपने कंट्री का, उसके बाद आकाशा एयरलाइंस हो गया। जब डोमेस्टिक वो फ्लाई करते हैं वो लो कॉस्ट एयरलाइंस है। जब वो इंटरनेशनली भी ट्रैवल करते हैं अपने इंडिया से तो वो लो कॉस्ट एयरलाइन ही है। तो वैसे ही सलाम एयर एक लो कॉस्ट एयरलाइन है। और सलाम एयरलाइन का जो हेड क्वार्टर है वो मस्कट में है। ओमान का कैपिटल मस्कट पे है इसका हेड क्वार्टर। सलाम एयर बेसिकली ट्रैवल करता है एशियन कंट्रीज़ पे, मतलब जहाँ पे लो कॉस्ट एयरलाइन सब जाती है, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका हो गया, इंडिया हो गया, और भी साउथ ईस्ट एशिया में जाती है और इधर कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में भी जाती है। मेरा जो फ़्लाइट है फ्रॉम मस्कट टू मुंबई वो है एयरबस A320 नियो। मतलब एयरबस कंपनी का है, बोइंग नहीं है। तो बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा तो वो फ़्लाइट नहीं है, छोटी सी है। मतलब एयरबस A320 जो भी डोमेस्टिक इंडिया में चलती है वैसा ही है उसकी फ्लीट साइज़। और एक चीज़ आप लोगों को ये बताना है कि जैसे ये लो कॉस्ट एयरलाइन है ना, ये ना मतलब इसमें आपको लगेज नहीं देता है। जैसे आप टिकट बुक करोगे ना तो इसमें सिर्फ 7 kg ही देगा, उसमें आपको ना लगेज ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने भी लगेज ऐड किया था, उसमें ऑप्शन था 20 kg और 30 kg। तो मैंने 30 kg करवा लिया था फॉर सेफर साइड। ज़्यादा डिफरेंस था नहीं 20 kg और 30 kg में, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर कुछ ज़्यादा सामान हो गया और ज़्यादा हो गया तो फिर एयरपोर्ट में वो पैसा मांगेंगे। तो मैंने 30 kg का कर लिया था। हालांकि मेरा जो वेट था बैग का
अराउंड 20 kg जैसा था। तो मैंने जैसे 30 kg का ऑप्शन चूज़ किया तो उसमें ना मील भी था, मतलब उसमें इन फ्लाइट मील तो देते नहीं है ये लोग, तो उस वाले 30 kg में इंक्लूडेड था मील, तो मैंने मील भी चूज़ कर लिया था। और जो नॉन वेज मील मैंने एक उसको सिलेक्ट करके रखा है। तो फ़्लाइट में सबको मील नहीं मिलने वाला है, मतलब जो लिया है मील या फिर लगेज के साथ वो मील इंक्लूडेड है उसी को मिलेगा। तो फाइनली गेट नंबर मिल गया, सी पे है, C22। तो अभी C22 पे चलते हैं। 10:50 हो चुका है और 11 बजे से बोर्डिंग स्टार्ट है और अभी गेट नंबर मिला है C22। तो C22 पे चलते हैं और यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रहा है मुंबई के लिए। तो लेट्स गो गेट नंबर 22 पे। तो गेट नंबर 22 ऑलमोस्ट लास्ट में है, तो चलते हैं अभी। तो गेट सब में ना इतना रश नहीं है और इतना भीड़ भी नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम फ्लाइट जाती है इंटरनेशनली, तो बहुत ही कम है गेट सब में भीड़। तो बोर्डिंग स्टार्ट हो चुका है और बोर्डिंग स्टार्ट होकर पहले पासपोर्ट और बोर्डिंग पास देखने के बाद ऐसे एक जगह पे बिठा के रखा है और ये ग्राउंड लेवल पे है, मतलब मुझे लगता है बस से लेके जाएगा और बस से लेके जाने के बाद वहाँ पर बिठाएगा एरोप्लेन में, मतलब कोई एरो ब्रिज नहीं है। तो ये कुछ एरिया है यहाँ पे। तो फाइनली अब बोर्डिंग हो रही है। अब सीट का कॉन्फ़िगरेशन देखो, 3x3 का ही है, सारी इकोनॉमी क्लास, नो बिजनेस क्लास। सो पहला लुक सलाम एयर का ऐसा है और ये एयरबस A320 नियो है और इसके सारे इकोनॉमी क्लास सीट हैं, नो बिजनेस क्लास, नो प्रीमियम इकोनॉमी। एंड अगर आप ऐसे देखो तो यहाँ पे सलाम एयर का कुछ मैगज़ीन वगैरह दिया गया है, जिसमें खाने वगैरह का आप देख सकते हैं, खाना वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, इसमें फूड मेनू है। और जैसे कि ये एयरबस A320 नियो है, ये सेफ्टी इंस्ट्रक्शन से कुछ आप इसको देख सकते हैं। लेग स्पेस इसमें काफ़ी अच्छा है, मतलब मैं जिस फ्लाइट से आया था वैसे उससे तो बेटर ही है। रियाद जब मैं गया था तो मैं सऊदी एयरलाइंस से गया था, उनका लेग स्पेस बहुत कम था, बहुत कंजस्टेड था। ये कम से कम आराम से आप स्ट्रेच कर सकते हो, ये अच्छी बात है। और पीछे हेड रेस्ट भी दिया है, आप हेड रेस्ट अपने अकॉर्डिंग थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं है बट सीट अच्छी है, मतलब सीट थोड़े वाइड है, मतलब बजट इकोनॉमी एयरलाइंस है फिर भी अच्छा है, स्टिल अच्छा है, लेग स्पेस अच्छा दिया है। और देखते हैं अभी कैसा है। बाकी मुझे विंडो सीट मिला है, 19F है मेरा विंडो सीट। चार्जिंग के लिए कोई पोर्ट नहीं है, ये सबसे डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि 2 घंटे 40 मिनट की फ़्लाइट ड्यूरेशन है और इसमें कोई भी सॉकेट नहीं दिया गया है, ना ही टाइप सी है, ना ही कोई ऐसे USB पोर्ट है, कुछ भी नहीं है। इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो थोड़ा होना चाहिए था, ये डोमेस्टिक में नहीं भी होता तो चल जाता है, तो इंटरनेशनली लोग प्रेफर करते हैं कि कुछ हो, एटलीस्ट हो। और मिडिल सीट खाली है अभी फ़िलहाल, तो देखते हैं कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो अच्छा है, आराम से सो सकते हैं यहाँ पे। और ये कुछ ग्रीन टाइप का है, मतलब सो मेरे टिकट पे मील भी इंक्लूडेड है, तो लेट्स सी मील कैसा आता है। मैं बाकी सब कुछ बताऊंगा कि मील कैसा आ रहा है, क्योंकि मील इसमें इंक्लूडेड है, नॉन वेज मील। लेट्स सी क्या देते हैं सलाम एयर। और जैसे कि ये लो कैरियर बजट एयरलाइंस है, तो इसमें आपको कोई भी इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट देखने को नहीं मिलेगा। इट्स लाइक इंडिगो, स्पाइसजेट और आकाशा एयरलाइंस, तो ऐसा ही कुछ है, बट सीट कंफर्टेबल है, वो अच्छी बात है। और फुट रेस्ट के लिए भी कुछ नहीं है, फुट रेस्ट के लिए होना चाहिए, मतलब ये सब बेसिक चीज़ें हैं। थोड़ा बहुत जो बोइंग आती है और जो नए नए मतलब कैरियर आ रहे हैं अभी फ्लाइट के, जो भी नए नए अभी आ रहे हैं, उसमें कम से कम ये फुट रेस्ट दे रहे हैं, हेड रेस्ट दे रहे हैं। तो इसमें तो हेड रेस्ट है वैसे, बाकी फुट रेस्ट नहीं है, लेकिन लेग स्पेस काफ़ी अच्छा है, ये मुझे अच्छा लगा। कम से कम सऊदी एयरलाइन से तो बेटर है लेग स्पेस, वहाँ पर तो पूरा मतलब
क्या ही बताएं, इतना कम था ना, कॉम्पैक्ट था बहुत ज़्यादा। ये सीट भी बहुत वाइड है। To fasten your seatbelt, insert the metal fitting to the buckle. To tighten, pull the strap. To unfasten the seatbelt, lift the flap and pull it apart. We suggest that you keep your seatbelt fastened throughout the flight, as we may experience unexpected turbulence. There are 8 emergency exits. Vamos a bailar. Hours later. हेलो एवरीवन, फाइनली मुंबई आ गया और इट वाज अ रियली गुड फ्लाइट। बहुत ही स्मूथ था फ्लाइट। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ये एक लो कॉस्ट एयरलाइंस है, तो इसमें कोई मील वगैरह नहीं था। मुझे लगा था कि मेरे में मील इंक्लूड है, बट आई थिंक मैंने जब टिकट चेक किया तो उसमें मील इंक्लूड नहीं था। तो काफ़ी अच्छा था फ्लाइट और राइट टाइम पे पहुंचा दिया। ये फ़्लाइट का ड्यूरेशन था 2 घंटा 40 मिनट। तो अभी मुंबई एयरपोर्ट पे 4 बज रहा है, 4:20 बज रहे हैं। तो अभी चलते हैं बैगेज की तरफ। तो इस फ़्लाइट के लिए मुझे कितना पे करना पड़ा फाइनली, मस्कट टू मुंबई। तो मुझे जो पे करना पड़ा 6,300, जिसमें कि 30 kg बैग अलाउड था और 5 kg कैबिन बैग। तो 6,300 का ये फ़्लाइट का टिकट था मस्कट टू मुंबई सलाम एयर का। तो बस इस तरह से मेरी जर्नी ख़त्म होती है यहाँ पे। आई होप आप लोगों को सारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं और देखे भी होंगे, आप लाइक भी किए होंगे, कमेंट भी किए होंगे और शेयर भी कर रहे हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और मुंबई आके रियली बहुत अच्छा लग रहा है, होम टाउन अपना। तो चलिए अभी इमिग्रेशन करते हैं, फिर उसके बाद बैगेज लेना है और सीधा निकल जाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बने रहिए मेरे ब्लॉग में, फिर कहीं और निकलेंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।